मैम किस तरह का कार्यक्रम था इसका? किस तरह का? पहले तो माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर रहे, हम पर रहे, जैसा अनवरत है उनका आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। हमारे यहाँ चैत्र रामनवमी सप्तमी तिथि से विराजित होते हैं। यहाँ पे कलश स्थापन, दुर्गा देवी का प्राण प्रतिष्ठा, स्थापना, पूजन उनके विग्रह को होता है और इस तरीके से त्रिदिवसीय यह यज्ञ पूर्ण होकर समापन की ओर बढ़ता है। तो 93 से चल रहे हैं। मतलब 4 दिवसीय, मतलब कितने दिन का रहेगा? ये है 4 दिन 3 रात लगातार। और इसमें आपने देखा होगा दूसरे पंडालों में ये होता है कि माता रानी को विश्राम देते हैं, या किसी भी भगवान को, जैसे गणेश पूजा होती है तो गणेश जी को विश्राम देते हैं, देवी को तो देवी को विश्राम देते हैं। पर हमारे जो देवी संत समाज है इसमें हमारी देवी जागृत रहती हैं। वो 3 दिन 4 रात और 3 दिन के लिए अनवरत जागती हैं। और हमारा जितना भी भक्तवृंद है वो रात भर उनका लीला, भजन, कीर्तन, प्रवचन, सत्संग के माध्यम से पूरा दिवस और रात्रि चलता है। दिन में पूजा रहता है, आरती होता है, उसके बाद परिक्रमा होती है। संध्याकालीन पुनः हवन वन जो होता है वो प्रक्रिया पूरी करके आरती, परिक्रमा, भोजन की व्यवस्था, भोजन वाले भोजन करते हैं, व्रत वाले फलाहार लेते हैं। उसके बाद पुनः रात्रि जागरण के अनुसार लीला भजन होता है। सीएम साहब भी रहेंगे प्रोग्राम में? सीएम साहब 17 को आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। और ईश्वर की कृपा हो कि माता रानी उनको खींच करके दरबार में ले आए, क्योंकि उनके प्रिय हैं वो, और उनके आशीर्वाद से यहाँ तक बढ़े हैं। तो 17 को आ रहे हैं। मैम एक बात और, अध्यात्म, राजनीति और सामाजिकता, ये तीनों में तालमेल कैसे बिठा लेती हैं आप? ईश्वर कृपा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर राजनीति चल रहा है तो धर्म से प्रभावित, धर्म से जुड़ा हुआ है। अगर आप धर्म से विमुख होकर कर रहे हैं तो राजनीति संभव नहीं है। इसलिए धर्म, राजनीति, सामाजिक, अगर समाज नहीं होगा तो राजनीति आप किस पर करोगे? धर्म नहीं होगा तो आप कर्म कैसे करोगे? तो बिना धर्म के तो ना राजनीति संभव है, ना सामाजिक प्रक्रिया संभव है। तो इसलिए सबसे विशेष मेरा मन जो कहता है, मेरा जो विचार है कि धर्म सर्वोपरि है। धर्म के अनुसार ही आप कर्म अच्छा चयन करते हैं और उस पर आप बढ़ते जाते हैं। क्योंकि अगर कर्म को आपने सिर्फ प्रधानता देते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाते हैं, हमारा दिमाग कहीं ना कहीं इधर उधर होता है। पर हम कहीं अपने अंदर उस परमात्मा को स्मरण करके अगर काम शुरू करते हैं तो आपका समाज में भी आप बहुत अच्छा कर पाते हो, आप राजनीति में भी अच्छा कर पाते हैं। मैम लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आप लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। अभी मतलब भाजपा का प्रचार भी होगा, आप क्षेत्र में जाएंगी, राम के नाम पर वोट मांगेंगी या काम के नाम पर वोट मांगेंगी? हमने जो मांगा पहले, हम जनता का जो सुविधा है, उनको जो चाहिए, हम उसको लेकर के चलते हैं। और हमारे लिए बहुत अच्छा ये रहा मौका कि हमने साईं जी का जो कार्यकाल रहा 28-29 सालों का, हमने उस पत्रिका के माध्यम से प्रचार करा। उन कुनकुरी विधानसभा के अंदर उन्होंने अब तक क्या किया उसके एक हमने पत्रिका छपवाया और उसको लेकर के हमने जन जन तक गए। एक जगह भी ऐसा नहीं है जहाँ साईं जी के नाम से कोई काम ना हुआ हो। हर जगह उनके नाम का कुछ न कुछ चिन्ह मौजूद है। और साथ में ये बहुत अच्छा रहा जो मोदी जी ने घोषणा पत्र तैयार किया। घोषणा पत्र में हमारी जनता और जन समुदाय के लिए सारी वो व्यवस्था है जो उनको चाहिए। तो यहाँ राम अपनी जगह है, कार्य कर्म अपनी जगह है, लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, हम उनको कैसे उन तक पहुंचाएंगे, हम इस बात के साथ उनके बीच में जाती हैं। ये मेरा अपना अनुभव है और मेरा अपना काम है। महिला प्रत्याशी हैं कांग्रेस की इस बार, काफ़ी वेल क्वालिफाइड बताया जाता है उनको, और राज परिवार से बिलोंग करती है। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव में रायगढ़ में, क्या लगता है? ये तो व्यक्ति विशेष के छवि पर निर्भर है। क्योंकि जब हम साईं जी के लिए प्रचार में निकले और वहाँ पे जब लोगों के बीच में गए तो पिछले बार का जो प्रक्रिया था, थोड़ा सा भय ये था कि लोग क्या चाहते हैं इस बार। पर जब हम गए तो बोले, उन्होंने पहले से हाथ जोड़ा, जहाँ हम लोग को उस बेल्ट को दिया गया था जहाँ हमको वोट कम मिले थे। और जब हम उनके बीच में गए तो हमको देखे, उन्होंने मुस्कुराया और सारे जनसमूह, उसमें युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थीं। उन्होंने बोला कि आप भाभी इस बार तो हम आपके साथ हैं। मैं बोली वो कैसे, हमने तो कुछ बोला ही नहीं अभी आपके लिए। बोले नहीं, कुनकुरी विधानसभा से इस बार साईं जी को मिला है, वो हमारे भैया हैं, हमारे बड़े हैं और इतने लंबे समय के बाद वो पुनः हमारे बीच में आए हैं, तो इस बार हम आपके साथ हैं। तो मैंने बोला पिछली बार क्यों बिगड़ गया? बोले भाभी जी आप जानते तो हो, कभी कोई प्रत्याशी हमारे लिए सही नहीं होता है या हम पसंद नहीं कर पाते। जनता स्वतंत्र है, वो किसी को भी चयन कर सकती है। तो उनका कहना भी सही था। पर इस बार बोले कि साईं जी के साथ हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। क्योंकि जो हमारे राधे श्याम राठिया जी हैं वो भी सीधे साधे हैं, सरल हैं। और हम जब वो सिर्फ कार्यकर्ता थे तब से हम उनसे मिलते आ रहे हैं। बाद में वो अन्य पदों पर बैठते चले गए और आज उनके साथ हमने 2-3 जगह भ्रमण किया। तो उनका जो छवि है, उनका जो बोलना है, सब अनुकूल है और जनता अब समझ गई है वो किसको चयन करेगी। बहुत बहुत थैंक यू मैम। धन्यवाद।